ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 10 आरेख पढ़ेंगे। ये ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर देखे होंगे आप लोग, हरा कलर का रहता है, उसमें डिब्बा डिब्बा बना रहता है, लकीर खींचा रहता है। तो उसको समझेंगे क्या होता है ग्राफ पेपर, उसका यूज़ क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, ये सब समझेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 10 से। निम्न बिंदुओं ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। ये बिंदु है, ये एक्स है, ये वाई है। ग्राफ पेपर है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास एक ग्राफ पेपर है। सभी ग्राफ पेपर खरीद लेना, ठीक है। और क्या, हाँ ठीक है। ग्राफ पेपर दिया है, ऐसा ऐसा खंड बना है, इसमें आप पेन से ऐसा बीच में बना लेना लकीर, है ना, रेखा खींच लेना, ऐसा बीच में रहेगा ओ, 0। ये है एक्स अक्ष और ये कहलाता है वाई अक्ष। ठीक। तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर एक्स अक्ष में 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार ऊपर में ये धनात्मक है, धन, ये धन है। इधर पीछे जाएंगे तो ये ऋण होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कम होते जाएगा। ठीक। ये एक्स डेस कहलाता है, ये एक्स डेस और ये एक्स कहलाता है। इसी प्रकार ये वाई 0 1 2 3 4, ठीक, 5 6 ऊपर जाएगा। ठीक। और ये कहलाता है -1 -2 -3 -4 -5, ये कहलाता है वाई, ऊपर वाला वाई, और ये कहलाता है वाई डेज। ठीक। देखिए 2 5, ये पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो ये जो है एक्स है, एक्स वाई। ठीक। एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 5 है। अब इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ये निम्न बिंदु ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। ग्राफ है, इसमें प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे, जैसे देखिए 2, तो एक समय, ये एक्स है ना, तो एक समय देखेंगे 1 2, ठीक, ये यहाँ पर आया। और उसके बाद कितने हैं, 5, तो अब वाई भी देखेंगे 5, 1 2 3 4, 1 1 0 के बाद 1 2 3 4 5। ठीक। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये आया और ये 2। अब दोनों को मिलाएंगे, ये सीधा ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। मतलब इधर से 1 2 है ना, एक से तरफ, और इधर ऊपर ले जाएंगे तो 5, 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएगा 2 और 5। मतलब यहाँ पर ये प्रदर्शित होगा, ये वाला बिंदु। इधर से 2 है ना, मतलब एक अक्ष बेढ़ा और खड़ी में वाई, तो 5 है। ये यहाँ से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये कहलाता है 2 5 हो गया। इसी प्रकार -4 और 4 है ना, तो -4 को देखेंगे, ये एक्स तरफ देखेंगे, ये -4 इधर आएगा। एक्स अक्ष हम देखेंगे इसको, -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, और 4 कहाँ पर है, वाई में देखेंगे तो यहाँ पर है ना। अब दोनों को ऐसे मिलाओ, ऐसे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये कहलाता है -4 और 4। ठीक, ये सही समझ में आया। इसी प्रकार इसको बना सकते हो, एक समय देखो, एक यहाँ है ना, और -1 यहाँ पर है, सॉरी -1 नीचे जाएगा, है ना, -1, तो ये और ये वाला यहाँ पर आएगा, 1 और -1। ठीक। तो ये जो कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, 4 भाग में बटा है, ये प्रथम कहलाएगा, ये द्वितीय कहलाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय कहलाएगा, और ये चतुर्थ कहलाएगा। ठीक।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, इसी प्रकार देखिए -3 -2, मतलब ये दोनों माइनस माइनस है, ये वाला है ना तीसरा वाला -3, ये -3 और -2 वाई में देखो, वो इसमें देखना है -2 कहाँ पर है, यहाँ पर। दोनों को मिलाओ, यहाँ पर आ रहा है ना -3 -2। ठीक, इसी प्रकार बाकी को भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, बताइए निम्न बिंदुओं किस चतुर्थांश में है। प्रश्न 2, बताइए निम्न बिंदुएं में है। कौन कौन सी बिंदुएं हैं? 2 ऋण 2 है ना, 4 ऋण 4, ऋण 5 ऋण 4, 2 0, 5 4, 0 ऋण 4, 0 6। देखिए 2 ऋण 2 कहाँ पर आएगा, देखो 2 यहाँ और ऋण 2 नीचे, तो यहाँ पर आएगा ये बिंदु। तो ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में है? चतुर्थ है ना। 2 ऋण 2 चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसको देखो ये तो सेम हो जाएगा, मतलब ये भी दोनों, ये और ये भी धन और ऋण, तो ये भी चतुर्थ में आएगा और दोनों ऋण है मान लो, है ना। 5 ऋण 4 दोनों ऋण है, तो देखो ये भी ऋण, ऋण 5 और ऋण 4, तो इस तरफ आएगा ये दोनों ऋण वाला। ये देखो अगर दोनों धन रहेगा तो इसमें आएगा, प्रथम में आएगा। अगर x धन और y ऋण है तो इसमें आएगा, और दोनों ऋण रहेगा तो तृतीय में आएगा। और अगर x, एक मिनट, ये जो है ये x माइनस में रहेगा और y जो है प्लस में रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, ऊपर वाला प्लस, तो ये आएगा तृतीय में। और प्लस माइनस रहेगा, देखो प्लस ये माइनस, इसमें माइनस प्लस, प्लस माइनस ऐसा रहेगा, तो चतुर्थ में आएगा। ठीक, तो ये कौन से में आएगा? दोनों माइनस है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किस में आएगा? तृतीय में आएगा। तृतीय चतुर्थांश में है। दोनों प्लस में है तो ये प्लस में नहीं है, जीरो है ना, तो ये जीरो है, तो 2 और 0 मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मतलब x अक्ष में आएगा। कोई मतलब ये इधर ऊपर भी नहीं आएगा, नीचे भी नहीं आएगा, शून्य है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। ये जो है y जो है वो शून्य है, तो ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो इसी में x अक्ष में आएगा। 2 0 x अक्ष में। ये 5 4 किस में आएगा? दोनों धन है तो प्रथम। और 0 ऋण 4, 0 यहाँ पर 0 है ना, और ऋण 4 यहाँ पर, तो ये तृतीय में भी नहीं आएगा और चतुर्थ यहाँ पर y में आएगा। ठीक, y अक्ष में आएगा। शून्य 6 भी x अक्ष में। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए निम्न बिंदुओं ग्राफ में दर्शाकर उन्हें मिलाइए, क्या प्राप्त आकृति सरल है, रेखा है या नहीं है। प्रश्न 3, दिए गए बिंदु है 3 ऋण 1 1 1, 5 ऋण 3, 6 ऋण 4, ऋण 2 4, 4 ऋण 4 6 और 8 ऋण 6। इतना बिंदु को किसमें मिला दिखाना है? ग्राफ पेपर में। तो ग्राफ पेपर ऐसा बना लोगे बीच में, है ना।
ये ग्राफ पेपर, ठीक। बीच में ऐसा खींच लेना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। देखिए अब इसमें नंबर डाल देंगे 0 1 2 3 4 5 6, ऊपर में भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक। अब देखिए अब इसको दर्शाना है, ठीक। तो 3 और -1, तो 3 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, और -1 ये -1 है ना, ये है, ठीक। तो 3 और -1 यहाँ आएगा, ये बन गया 3 -1, ठीक। 1 1 1 और 1 दोनों धन है ना, यहाँ पर आ गया 1 1 1। 5 -3, तो 5 यहाँ पर है, और -3 ये वाला कि ये वाला, वाई वाला है ना, ये वाई वाला है, ये एक्स वाला है। -3 5 -3 यहाँ पर आएगा, 5 -3, ठीक। और 6 -4, 6 यहाँ पर और -4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6 -4, ठीक। और 2 -2 4, -2 बने एक्स में है, -2 यहाँ पर, और 4 ऊपर में वाई में देखो 4, तो मिलाओ इसको, तो यहाँ पर आ रहा है ना -2 4, लिख दो यहाँ ये वाला बिंदु। अब देखिए -4 6, -4 एक्स में है, एक्स अक्ष में देखना है, इसको वाई में देखना है। -4 एक्स अक्ष में देखो यहाँ पर है, और वाई में 6 को देखो, तो 4 5 और ऊपर में और 6, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर ये वाला, ये -4 और 6, ये बिंदु मिल गया। और क्या है 6 -6, 6 ये 6 है ना, और -6 इधर है -6, तो ये वाला बिंदु मिलेगा, ये वाला, ठीक। और इतना तक है। अब मिलाओ इसको मिलाओ इससे, है ना, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे करके, तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब ये पूछा है क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा है, ये जो आकृति प्राप्त हुई सरल रेखा है, हाँ, तो उसको लिखना है प्राप्त आकृति, हाँ प्राप्त आकृति सरल रेखा है। सरल रेखा माने सीधी रेखा, प्राप्त आकृति सरल रेखा है, ठीक है। इतना को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने अध्याय आरेख का जो पाठ है उसका प्रश्नावली को प्रश्न 3 तक हल किया था। आज हम प्रश्न 4 को हल करेंगे, ठीक है। ये उसका प्रश्न लिखा है चित्र, तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चित्र को बनाना है ग्राफ कॉपी में और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो चित्र है इसमें पहला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 चित्र दिए गए हैं, इसमें त्रिभुज ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू और आर तीनों का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो शीर्ष पी के निर्देशांक, पहले पी का निर्देशांक निकालेंगे, क्या होगा एक्स और वाई अक्ष में कितना बिंदु में वो बनता है उसको निर्देशांक कहेंगे। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर पी है ना, तो एक्स से ले ये 0 है ना, ये 0 से लेकर के कहाँ तक आया, ये 7 तक है ना, तो ये आ गया 7, एक्स में 7, और वाई में देखो कहाँ तक गया है, वाई में कहाँ तक गया है 9 तक गया है ना, 7 और 9, ये 9 आ गया, 7 9 ये हो गया, ठीक। क्यू का देखो ये यहाँ तक 7 तक है ना, 7 एक्स में, और वाई में कहाँ तक है 7 7 7, ठीक। शीर्ष क्यू के निर्देशांक 7 7, ठीक। और शीर्ष आर के निर्देशांक देखिए, आर के निर्देशांक, आर ये है ना, तो आर को देखो ये एक्स में पहले देखो 8 9 है ना, 9 में आया है, इधर देखो 5 है ना,
9 5। ठीक, तो ये 9 5 मतलब ये x में 9 तक आया है और y में 5 तक। तो समझ आ गया कैसे निर्देशांक निकाले तीनों का। देखो अब दूसरा प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न बन गया, तीनों का निर्देशांक निकल गया। समकोण त्रिभुज एस टी यू है। एस टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है ना। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। देखो अब एस का निकालेंगे। देखो एस का क्या होगा, ये देखो यहाँ से मिलाओ, पहले एक्स अक्ष में जाओ 2 आया और वाई अक्ष में 8, तो एस का निर्देशांक क्या हुआ 2 8। और टी का क्या होगा, टी का देखो 2 5 2 5। और एस टी यू का देखो, यू का 5 5 5 5, ये हो गया 5 5। ठीक, अब क्या भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, माने एस से टी के बीच की दूरी कितना होगा। तो एस टी बराबर, देखो इसमें ये 2 से 2 को घटाएंगे, है ना, 2 से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, और 8 से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, 1 2 3, है ना, 1 2 3 एस टी। और उसके बाद टी यू का लंबाई कितना है, टी यू बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए टी से यू तक 1 2 3, माने 2 में 2 घटेगा, 1 2 3, 5 में 5 घटा 0, 5 में 2 घटा, देखो ये 5 में टी से यू है ना, 5 में 5 घटा 0 और 5 में 2 घटा 3, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 आया है ना। अब एस यू यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखिए इसको भी घटाना है, 5 में से 2 घटेगा तो होगा 3, 8 में से 5 घटेगा। भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा पॉज कर दो, पॉज कर दो। चलिए देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है, एस यू है, कर्ण एस यू का वर्ग बराबर एस टी का वर्ग धन टी यू का वर्ग। ठीक, तो देखो एस टी का 3 आया है, इसका भी 3 आया है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणित 3 9 होगा, 9 धन 9 18 हो जाएगा। ठीक, तो एस यू का वर्ग बराबर 18 आ गया। तो अब इसमें 18 बराबर 2 गुणित 9 है ना। तो देखिए, तो ये हो जाएगा, एस यू का मान निकालेंगे, एस यू बराबर, तो इसको वर्गमूल करेंगे तो 3 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर आएगा एस यू का। समझ आया। अब देखिए आगे क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका ABCD का निकालना है। देखो एक कितना होगा, 1 1 है ना, 1 1 निकल गया, ए का निर्देशांक 1 1। और बी का क्या होगा, 6 और 1, बी का हो गया 6 1 6 1। और सी का देखो 8 8 4 8 4। ठीक, और डी का देखो 3 4 नहीं, पहले 3 आएगा, पहले एक्स वाला। ठीक, 3 4। तो सी का होगा 8 4 और डी का होगा 3 4। अब किसका लंबाई निकालना है, ए बी का, है ना। ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर, देखो एक्स अक्ष में है तो इसको में वाई का लंबाई नहीं निकलेगा, एक्स अक्ष में निकलेगा। तो 1 2 3 4 5 आएगा, है ना। 6 में 1 को घटा देंगे, ये 6 में 1 घटेगा तो 5 सेंटीमीटर आया, 5 है ना। ए बी की लंबाई 5। और किसका निकालना है,
डीसी का लंबाई कितना आएगा देखिए, ये डी है और सी है ना, 1 2 3 4 5, इसका भी 5 आएगा, माने 8 में 3 घटेगा 5 आएगा, है ना, इसका भी 5 आया। वृत्त के केंद्र एल के निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक, तो देखो इधर कितना है 9 और इधर 2, 9 2, इसका आया 9 2, ठीक। और इसका व्यास ज्ञात करना है, ठीक। तो व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो